वेलकम टू माई चैनल। आपको पता है कि हम लोग एडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग सेट नंबर आज 28 डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेकर 27 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो सेट 28 में जो क्वेश्चन है वो लोकसभा आम चुनाव जो पिछले साल हुआ था, उसमें जो बिहार का संदर्भ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मे बी अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बिहार से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो जोड़ के पूछा जा सकता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन। पहला है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराया गया है। तो ये टोटल 7 चरणों में बिहार में ये लोकसभा जो चुनाव हुआ था पिछले साल, लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ था वो टोटल 7 चरण में कंडक्ट कराया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ये सीट 40 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टोटल 40 सीट है लोकसभा के लिए। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल सीट कितना है बिहार से, तो ये टोटल सीट है आपका 16। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों फैक्ट आप याद करिएगा कि लोकसभा के लिए 40 सीट है और राज्यसभा के लिए 16 सीट है बिहार में। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें आरक्षित है, मतलब रिजर्व्ड हैं। 40 सीट में से कितना सीट रिजर्व्ड है, तो 6 सीट जो है वो रिजर्व्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 सीट रिजर्व्ड है, 40 में से 6 रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रथम चरण में राज्य में कुल कितनी सीटों पर चुनाव करवाया गया, मतलब फर्स्ट जो फेज हुआ था उसमें कुल कितनी सीटों पे चुनाव करवाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सीट पे। नेक्स्ट है 7वां एवं अंतिम चरण में राज्य में कुल कितनी सीटों पर चुनाव करवाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 चरण में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ऐसे ही आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जो इंडिया गठबंधन बना था उसके द्वारा बिहार की कुल कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार बनाया गया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि महिला उम्मीदवार मीन्स वुमेन कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार की कितनी सीटों पे मतलब कैंडिडेट को उतारा गया था, वुमेन कैंडिडेट को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो टोटल 6 महिला कैंडिडेट को उतारा गया था इंडिया गठबंधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन द्वारा राज्य की कुल कितनी सीटों पे महिला उम्मीदवार बनाया गया था। तो ये है एनडीए गठबंधन के द्वारा, तो इनके द्वारा बनाया गया था 4 वुमेन कैंडिडेट थी और इंडिया अलायंस के द्वारा 6। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन को कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो ये जो जीत हासिल हुई है ये टोटल 30 सीटों पे जीत हासिल हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 सीट। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सीट। तो 30 टोटल 40 सीट था। ठीक है, इसमें से 30 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन, ठीक है, एनडीए अलायंस को मिला है और 9 सीट जो है इंडिया अलायंस को मिला है। ठीक है, और 1 सीट निर्दलीय है और एक जो सीट है वो निर्दलीय है। तो इस तरीके से सीट जो है यहाँ पे तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार के किस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पूर्णिया सीट से जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय विजय हुए हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र में किस सीट से राज्य के सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी ने ये जीत हासिल की है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि श्री जीतन राम मांझी किस सीट से बिहार में जीते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है, तो गया लोकसभा क्षेत्र से श्री जीतन राम मांझी जीत गए हैं। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र के किस सीट से राज्य के सबसे युवा प्रत्याशी सांभवी ने जीत हासिल की है। तो राज्य के सबसे युवा प्रत्याशी सांभवी जो है वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है कि बिहार लोकसभा के किस सीट से एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने सर्वाधिक अंतर मतलब इतना वोट से जीत हासिल की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर।
मतलब सबसे ज़्यादा अंतर से, जीत और हार के बीच का जो अंतर होता है, राजभूषण निषाद जो मुजफ्फर लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, इनका जो अंतर था वो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, 2 लाख समथिंग अंतर था। नेक्स्ट है कि बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सबसे कम अंतर, यानी कि सबसे कम अंतर पूछा है कि जीत और हार में सबसे कम अंतर वोट से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है। कुछ ही वोट से, कितना वोट है, 13,661 वोट से मात्र जीतने वाले प्रत्याशी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव प्रताप रूडी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजीव प्रताप रूडी। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश में आदर्श आचार संहिता, यानी कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है कि घोषणा कब की गई, हुआ था 16 मार्च 2024 को। तो 16 मार्च 2024 से ही एमसीसी लागू हो गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार के कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये टोटल 8 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि बिहार से कुल कितने सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो टोटल 8। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये पूछ सकता है कि लोकसभा जो चुनाव था 2024 के परिणामों में बिहार से कुल कितनी महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। ठीक है, तो बिहार से जो टोटल महिला उम्मीदवार जीती हैं वो टोटल 5 है। तो 5 महिला सांसद जीती हैं बिहार से लोकसभा चुनाव 2024 में। तो ये 5 नाम आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। पहला है मीसा भारती, पाटलिपुत्र क्षेत्र। दल आप नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, बस प्रत्याशी और उनका क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा। तो मीसा भारती जी पाटलिपुत्र से जीती हैं, लवली आनंद जी शिवहर से जीती हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी सिवान से जीती हैं, और वीणा देवी जी वैशाली से जीती हैं, और सांभवी चौधरी जी समस्तीपुर से जीती हैं। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन महिला सांसद नहीं रही, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि सांभवी चौधरी जी जो सबसे युवा सांसद बनी है बिहार की, वो किस क्षेत्र से जीती हैं। तो ये फैक्ट जो है, आप 5 जो महिला सांसद हैं उनका नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उनका क्षेत्र। दल नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, दल नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रत्याशी जो जीती हैं उनका क्षेत्र आपको एक बार याद कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इस सेट में टोटल 17 ही क्वेश्चन था। तो ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो